क्या छुपा रही है तू? ऐसी तो कोई बात नहीं है। पूरा देख, मैं तेरा दोस्त हूँ और दोस्तों को हर बात बताते हैं। बता क्या बात है? क्या बताना है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्यों, तुझे जलन हो रही है? कहीं मैं तुझे पसंद तो नहीं आ रही? पागल हो गई है? मैं तुझे पसंद क्यों करूंगा? क्यों, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अकल कर ले वरना पछताएगी। तू नहीं जानती है, उस मेहरबान मुस्कुराहट के पीछे भेड़िया छुपा हुआ है। मौका मिलते ही तेरा शिकार कर लेगा। फिर मत कहना कि मैंने खबरदार नहीं किया। नूरा, नूरा। मुख्तावर, देखो कौन है। आओ ना, आओ बेटा, आजो आजो आजो। बिना बताए आ गई अचानक से, इतना बड़ा सरप्राइज। अकेली आई हो? आहत भाई से मिलने आई थी। उनकी जॉब हो गई है ना यहाँ पे, यहीं सेटल हो गए। और कितने दिनों से तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था, तो शुक्र करो मेरे पास एड्रेस था। अच्छा किया तुम आ गई, तुम्हें देख के खुशी हुई। और नईमा, पिछले कुछ दिनों से हालात ऐसे चल रहे थे कि मुझे अपना नंबर बंद रखना पड़ा। आखिर कब तक ये चूहे बिल्ली का खेल खेलती रहोगी? कब तक चलता रहेगा सब कुछ ऐसे? मुझे शौक थोड़ी है खुद को इस तरह मुश्किल में डालने का। ये वक्ती झूठ कब जिंदगी का हिस्सा बन गया पता नहीं चला। वही तो पूछ रही हूँ, आखिर कब तक? सच पूछो नईमा तो मैं थक गई हूँ। थकने से ज्यादा तो घबरा गई हूँ। कितनी लड़कियां आती हैं शहर में पढ़ने लिखने, कितने बड़े बड़े ओहदों पर है, पर कोई इतनी मुश्किलें मोल नहीं लेता। तुम ये सब कुछ सिर्फ मलिक दिलावर की वजह से कर रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं। कैसी बातें कर रही हो? कहाँ वो कहाँ मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जब सब कुछ जानती हो तो छोड़ क्यों नहीं देती? मुख्तावर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम्हें पता है खाला कितनी परेशान होती है। हर माँ की तरह उनकी भी ख्वाहिश है कि तुम अपने घर इज्जत से चली जाओ। जब तुम नहीं आती तो पता है उन्हें कितनी बेचैनी होती है। मैं जानती हूँ, माँ तो हर वक्त ही परेशान रहती है मेरे लिए। नहीं माँ, सब चीजें ऐसे रखी हैं, कुछ खाओ ना, कुछ लो। आती हूँ। देखो मुख्ताबर, आहत की भी यही जॉब हो गई है और अब तो वो रहता भी यहीं पर ही है। एक दफा फिर से सोच लो। देखो, अगर आहत तुम्हारे साथ रहेगा ना तो कोई तुम पे बुरी नजर भी नहीं डालेगा। मुख्ताबर,
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें अच्छा बुरा समझा सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे लिए जो भी ठीक लगे। नाराज तो नहीं हो रहे? तुम मेरी बचपन की दोस्त, मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? तो फिर कुछ खाओ ना, इतनी दूर से आई हो, कुछ तो खाओ। बेटा, औरत चाहे जितनी भी बहादुर हो जाए, जितना भी पढ़ लिख जाए, कमाना शुरू हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन उसको एक अच्छे साथ की जरूरत होती है। कहना क्या चाहती हूँ? बेटा, कुदरत ने तुम्हें मौका दिया, कोई अपना हाथ बढ़ा रहा है तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम आगे बढ़ के क्यों नहीं उसका हाथ थाम लेती? किसकी बात कर रही है? आहत की बात करें, और किसकी? नईमा खुद तुमसे मिलने के लिए आई थी ना, मैंने बातें सुन ली थी। वो चाहती तो नहीं भी आती, लेकिन मुझे इतना पता है आहत ने भेजा, और वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आज भी तुम्हें चाहता है। माँ, मैंने आहत से शादी करनी होती ना तो मैं पहले कर चुकी होती। तो ख्वाबों की ताबीर को हासिल करने के लिए इतना लंबा सफर किया है मैंने। अब जब मंजिल इतनी करीब है तो क्या वापस लौट जाऊं मैं? आहत आम मर्दों की तरह नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर पाने से नहीं रोकेगा, बल्कि साथ देगा शादी के बाद। ये बिजली का बिल है, पता नहीं इस महीने ज्यादा क्यों आ गया। मालिक मकान का किराया भी दे रहा है, तनख्वाह मिल जाए तो हिसाब किताब कर ले। तुम्हें पता है ना, एक दिन की भी छूट नहीं देता ये मालिक मकान। कुछ पैसे हैं, लाओ, बिल अभी जमा कराती हूँ। सुनो, आज काम पे नहीं जाओगी? जाना है, वो थोड़ा देर से जाना था आज। वो नईमा की मैं कह रही हूँ, नईमा की बात पे जरा गौर करना, सारे मसलों का हल निकल आएगा। बख्तू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें ज्वाइन कर लिया वापस। बड़ा खुश हूँ यार मैं तुम वापस आ गए हो। अच्छा, वो कल का स्केड्यूल अपडेट कर देना, और हम लोगों ने आज शाम को इयादत के लिए जाना है शहाना की तरफ, तुम साथ चलना, ठीक है? लेकिन सब हो गया मैडम। वो मेरा मसला है, संभाल लूंगा मैं। ओके?
मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, ये मीडिया वालों को कैसे पता लगा कि हम लोग यहाँ पे अयादत करने आए हैं? यही तो वक्त है मीडिया के आने का। हम शहाना के लिए आवाज उठा रहे हैं, मीडिया में हाईलाइट तो होना चाहिए। उसको इंसाफ दिलवाने की बजाय तुम अपनी पब्लिसिटी कर रही हो। इंसाफ दिलाना पुलिस का काम है, हमारा काम आवाज उठाना है, जो हम कर रहे हैं। देखो दिलावर, इस मुल्क में ये एक केस नहीं है औरतों के हुकूक का, ऐसे कई केसेस होते हैं। कानून का काम है मदद करना, इंसाफ दिलाना। हमारा काम हाईलाइट करना है, आवाज उठाना है। कम से कम हम वो तो कर रहे हैं ना। अब तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं शहाना के लिए? जो भी करो, लेकिन शहाना का मीडिया में तमाशा तो ना बनाओ, उसको जलील तो मत करो। शीदा को अगर जमानत ना मिली होती तो अभी तक पुलिस उससे सच उगलवा चुकी होती और शहाना को इंसाफ मिल जाता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस सिस्टम इतना फ्लॉड है कि वो मजलूम का नहीं जालिम का साथ देता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? शीदा की जमानत जो हुई वो मेरा कसूर है? अगर ठोस सबूत नहीं है तो जमानत तो मिलेगी ना आसानी से। तुमसे बात करना ही फजूल है। तेरी पोल खुलने के बाद इतने अच्छे से खामोश बैठा हूँ तो सर पे चढ़ी है तू? मुझे खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही है तू? खामोश क्यों? बता दो सबको। अब मैं किसी से नहीं डरती शीदू। यही मोहल्ले में खड़े खड़े तमाशा लग जाएगा, और ये तमाशा सिर्फ मोहल्ले तक नहीं जाएगा, जंगल की आग की तरह फैल जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू। तो लगा लो ना तमाशा, रोका किसने? मैं तो वैसे इस लफड़े से निकलना चाह रही हूँ। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। और मेरी सोच इस मोहल्ले में आग लगाने से आगे की है। वीलॉगर को बुला रहा हूँ, मीडिया वाले को, उसको स्टोरी दे दूंगा। बुला लो, दे दो स्टोरी। मेरा क्या लेना देना मीडिया वाला से? तेरा नहीं, तेरे मालिकों का तो है। जरा सोच, ये बात मीडिया में बम की तरह फटेगी कि दिलावर साहब के साथ काम करने वाला ऑफिस में दरअसल उसका ऑफिस बॉय नहीं, एक लड़की है, एक नौजवान खूबसूरत लड़की। और ये जानते हुए भी दिलावर साहब ने उसको अपने साथ रखा हुआ। करीबी ताल्लुकात हैं उनके, और अभी उनकी मंगनी हुई है हुरिया मैडम से। उनका रिश्ता खाक में मिल जाएगा, और उनका करियर भी। और तुझ जैसी धोखेबाज लड़की को ना कोई नौकरी देगा और ना कोई शादी करेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख, दिलावर साहब को बचाना अब तेरे ही हाथ में। तूने ही उनको बताया था ना कि कॉलेज के बाहर उस लड़की पर तेजाब मैंने फेंका था। अब तू ही पुलिस को बताएगी कि ये सब तूने जाती दुश्मनी के बिना पर किया है, मैंने कुछ नहीं किया। याद रखना। चाय तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। क्या सोच रहे? गर्म करके ला। नहीं, माँ ठीक है, ये पी रही हूँ मैं।
नूरा, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तुम्हें नींद नहीं आ रही। भले नींद नहीं आ रही, पर आ जाओ मेरे साथ कमरे में, आ जाओ। पागल। माँ, एक खुशखबरी सुनोगी? हाँ, सुनाओ। मेरा रिजल्ट आ गया है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है मैंने। क्या? सब लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आखिरकार तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो गई ना। तुम्हें पता है, ये देखो कितने अरसे बाद मैं अपनी बेटी के चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी हंसी देख रही। माँ भी, लेकिन बहुत अहम मरहला बाकी है। मुकाबले के इम्तिहान देने, पास करना है, अफसर लगना है। नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है। देखो ना, हमारा घर चल रहा है ना, वैसे भी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। हम माँ, हमारी ख्वाहिशात की बात नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जिन पे बहुत जुल्म होता है, उनकी आवाज तक नहीं सुनी जाती। अफसर लगूंगी, सिस्टम का हिस्सा बनूंगी, फिर इन गरीब लोगों का सहारा बनूंगी। इस माशरे के लिए मुझे बहुत कुछ करना है माँ। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। दरवाजा बंद कर। खुश हो ना? बहुत। हेलो बख्तावर, कैसी हो? जी सर, मैं ठीक हूँ। गुड। मुझे तुमसे काम था। कैसा काम? देखो बख्तावर, मैंने तुम्हारे वादे की लाज रखी है। अपने पक्के दोस्त को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम अभी सच्चाई शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो। सर, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती। एक तरीका है जिससे तुम ये एहसान उतार सकती हो, इसीलिए फोन किया मैंने तुम्हें। तो मैं समझी नहीं। बाबा, आई हैव टू टॉक टू यू। आओ बेटा आओ। दिलावर ने मुझे डायरेक्टली टॉन्ट किया है। उसको पता है कि हम शाहाना वाले केस में इन्वॉल्व थे। ही नोज एवरीथिंग। इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसे कोई तकलीफ है तो मंगनी तोड़ दे। ऐसा तो ना कहें, वो असली में तोड़ देगा। आखिर तुम उससे इतना डरती क्यों? तुम्हें उससे डरने की बजाय तुम उससे खुलकर बात करो कि आखिर उसका इस केस से क्या ताल्लुक है। शहाना उसकी क्या लगती है? उसके दिल में हर अरे गहरे के लिए दर्द है। शाहाना केस की वजह से ही मैंने शीदे को बेल करवाई थी। मुझे क्या पता था कि ये मामला इतना बढ़ जाएगा। हाँ, मगर हम एक काम कर सकते हैं। वो लड़की जिस पर तेजाब फेंका गया था, क्या नाम है उसका? शाहाना। यस, शहाना। शहाना के पेरेंट्स को ऑफ़र करते हैं कि वो ये बयान दे दें कि उनको अब शीदे पर शक नहीं है। इस तरह शीदा भी हमारे सर से टल जाएगा और दिलावर भाई भी इस बात को भूल जाएंगे। तुम तो खुद को प्रूव करते जा रहे हो। लगता है बहुत जल्द तुम्हें भी मैदान में उतारना पड़ेगा। बाबा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, बस आप ही को मुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ, यानी तुम्हारी गवाही बाहैसियत बख्तावर, क्योंकि उस दिन तुम शाहाना के साथ थी और मुजरिम को तुमने देखा है और तुम उसे पहचानती भी हो। कॉलेज के गेट के पास से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है, उसमें जाहिरी तौर पर मुजरिम का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें एक चश्मदीद गवाह की जरूरत है। नहीं 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 सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचें, एफआईआर में मेरा नाम आ जाएगा। वो मेरा मोहल्लेदार है सर। मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊंगी? आप समझने की कोशिश तो करें। अगर मैंने अकेली मुकाबला करना होता इन सब लोगों का, तो बात यहाँ तक पहुँचती ही ना सर। बख्तावर, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए अब तक चुप हूं। लेकिन तुम बात को समझने की कोशिश करो। ये एक हाई प्रोफाइल केस है
सिविल सोसाइटी शोर मचा रही है, मीडिया भी एकदम एक्टिव हो गई है। हमें ऊपर से बहुत प्रेशर है कि हम इस मुजरिम को काबू करें, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर मुझे कुछ टाइम मिल सकता है सोचने का, फिर मैं आपको सोच के बता दूं। दिलावर का फोन आया था मेरे पास, वो बहुत कंसर्न है इस सिलसिले में, और उसे उम्मीद है कि वो राह चलती लड़की जिसने ये जुर्म होता हुआ देखा था एक दिन बहादुर होने का सबूत देगी और अदालत का बहादुरी से सामना करेगी।